A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well and taking good care of yourself. Let's start with the worksheet. आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 65. आज डेट है 8th of September. आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है. हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन शीट, मतलब कि जो अभी तक हमने पढ़ा है हमें उस सबको रिवाइज करना है. लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड कीपिंग योर सेल्फ सेफ एट होम. बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने घर में खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख रहे हैं. इन द प्रीवियस वर्कशीट वी रीड द स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर. पिछली वर्कशीट में हमने स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था एक गीज़ का फॉक था, उसमें जिस पेड़ पे वो रहते हैं उसके ऊपर क्रीप यानी कि बेल चढ़ने लग गई थी. तो उनका जो उस ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा वाइस एक गीज़ था, उसने कहा था कि ये बेल जब तक यंग है, मतलब छोटी है, कच्ची है, इसको तभी काट दो, वरना कोई भी शिकारी इसके ऊपर आकर चढ़ सकता है. लेकिन बाकी गीज़ ने उसकी बात नहीं मानी और एंड में यही हुआ. एक शिकारी आया, उसने उस बेल के थ्रू वो उस पेड़ पर चढ़ गया और उसके बाद उसने सारे गीज़ को एक जाल में फांस लिया. उसके जो सबसे वाइस जो गीज़ था उसने सलाह दी कि हम सबको ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे कि हम मर गए. फिर शिकारी क्या करेगा, वो हम सबको निकाल निकाल के फेंक देगा. जैसे ही वो हम सबको फेंकेगा, हम सबको वहाँ से उड़ जाना है, हम सबको वहाँ से उड़ जाना है. चलिए शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चंस के साथ. ए, टिक द करेक्ट आंसर. हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है. वेयर डिड द फोक ऑफ गीज लिव. जो गीज का झुंड था, जो गीज का फोक था, वो कहाँ रहता था. इन अ पॉन्ड, नो. इनसाइड अ केव, नो. ऑन अ ट्री, यस, एक पेड़ के ऊपर. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग. मतलब जो क्रीपर है, जो बेल है, हमें उसको अभी जब वो मतलब छोटी है, कच्ची है, अभी उसको डिस्ट्रॉय कर दो. ऐसा किसने कहा था. ऐसा कहा था एक वाइस ओल्ड गूज ने. ओके, चलिए अब करते हैं सी. व्हाट डिड द हंटर स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ ट्री. हंटर ने पेड़ के ऊपर क्या बिछाया. अ नेट. क्या बिछाया, अ नेट, मतलब कि एक जाल बिछाया. What did the hunter do when he came back the next morning? हंटर ने नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया. हंटर नेक्स्ट मॉर्निंग put them in the cage. उसने उन सबको पिंजरे में डाल लिया. No. Threw them one by one. उसने उन सबको एक एक करके नीचे फेंकना शुरू कर दिया. Yes. उसने उन सबको एक एक करके नीचे फेंकना शुरू कर दिया. What is the opposite of weak? Weak का opposite क्या होता है. Big? No. Strong? Yes. Big का opposite क्या होता है, strong. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम. हमें इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने हैं और इनके नाम लिखने हैं. यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द हिंट बॉक्स. आप हिंट बॉक्स में से भी हेल्प ले सकते हैं. हिंट बॉक्स में हमारे पास वर्ड्स हैं हंटर, क्रीपर, नेट, अ फोक ऑफ गीज. चलिए बच्चों, हम डी से शुरू करेंगे. आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं अपनी एक्टिविटी में और डी से शुरू करते हैं. तो ये जो लास्ट पिक्चर है किसकी है, ये है अ फोक ऑफ गीज की, मतलब गीज का जो ग्रुप है, झुंड है, उसकी. फिर देखते हैं सी. ये क्या है, नेट. ये क्या है, नेट. फिर है बी. बी कौन है, ये है एक हंटर. इसके बाद कौन है, अच्छा बच्चा, हंटर क्या होता है. हंटर होता है शिकारी. अब इसके बाद है ए. किसकी पिक्चर बनी हुई, ये पिक्चर बनी हुई है एक क्रीपर की, यानी कि एक बेल की. तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रीपर. अब है हमारा टॉक टाइम. डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. बच्चों देखिए, राइट हैंड साइड पे हमें एक पिक्चर दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए. What do you think the boy and the women in the picture are talking about? आपको क्या लगता है, जो एक बॉय है और जो विमेन है इस पिक्चर में, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे. इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स. इमेजिन करिए और इनके डायलॉग्स को क्रिएट करिए. से देम अलाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक. उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और अपनी नोटबुक में लिखिए. यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू. आप घर के बड़े लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इनके डायलॉग्स क्रिएट करना.
हेयर द विमेन में से हे डोंट स्पिल वाटर हेयर, ये औरत बोलेगी यहाँ पर पानी मत फैलाओ। अब उसके बाद देखते हैं बॉय क्या रिप्लाई कर सकता है। अभी बॉय बोल सकता है बट द बकेट इज फुल एंड बाथरूम इज फुल ऑफ वाटर, और ही कैन से देयर वाटर इज देयर एवरीवेयर इन द बाथरूम। देन द विमेन मे रिप्लाई then just close the tap, don't waste water. Then the boy may reply okay, or he may say something else like I can't reach the tap, ऐसा कुछ भी ये डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों ये जो डायलॉग्स थे ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए थे, आप चाहें तो अपने खुद के डायलॉग बनाइए और उन डायलॉग्स को अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए। चलिए बात करते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव की। अपने बच्चे को उनके दादा दादी नाना नानी के साथ बात करने और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए प्रोत्साहित करिए। मतलब पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों को इनकरेज करिए कि वो अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातें करें, उनको स्टोरीज सुनाएं, उनकी स्टोरीज सुनें, उनसे अपनी डेली लाइफ में जो भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब कुछ उनसे शेयर करें। इससे बड़े बूढ़ों का लगाव, घर के नाना नानी दादा दादी या फिर और भी जो भी आपकी फैमिली में बच्चों का लगाव बढ़ेगा। और ये जो जनरेशन गैप आ रहे हैं ये में भी थोड़ा बहुत फिल हो सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं कोविड के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। तो हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर हम कुछ और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते थे, तो प्लीज़ ज़रूर उस चीज़ को शेयर करिए। एंड रेस्ट प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।